हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू टीआरडी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर असेंबली की व्यवस्था किस पर निर्भर नहीं है? ऑप्शन है कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई पर, सुपर एलिवेशन पर, इनकम्बरेंस पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईएसएसी द्वारा सेक्शन की फुट पेट्रोल कितने महीने में एक बार किया जाना चाहिए? 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएचई स्टाफ का ओडीसी मूवमेंट के समय साथ रहना आवश्यक है जब ओडीसी और कॉन्टैक्ट वायर के मध्य क्लियरेंस का मान निम्न में से किससे कम हो? ऑप्शन है 390 mm, 340 mm, 320 mm या 270 mm। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 390 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ओडीसी और स्थिर स्ट्रक्चर के बीच क्लियरेंस 228.6 mm से 152.4 mm के बीच हो तब वह निम्न में से कौन सा ओडीसी होगा? ऑप्शन है ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी, सी क्लास ओडीसी या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी क्लास ओडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का उपयोग निम्न में से क्या मापने में होता है? ऑप्शन है सामग्री की शुद्धता, वस्तु की मोटाई, धारा घनत्व या उपरोक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की मोटाई। अगला क्वेश्चन है, चालकों में तनाव को मापा जाता है किससे? डायनोमीटर से, यूनियन स्क्रू से, ट्रिफर सुपर से या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनामोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटेड ओएचई किस स्पीड के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के नीचे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक या 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसआई पर्यवेक्षक को जारी किया जाने वाला दक्षता प्रमाण पत्र कौन सा है? TR4, TR5, TR6 या TR7? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TR6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉम्बे टाइप ओएचई अधिकतम गति तक उपयुक्त है? ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60, 75 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सेक्शन में टेंजेंट ट्रैक पर ओवरलैप निर्माण के लिए कितने स्पान की आवश्यकता होती है? 1 स्पान, 2 स्पान, 3 स्पान या 4 स्पान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रेन के चालक को न्यूट्रल सेक्शन की दूरी बताने के लिए चेतावनी बोर्ड प्रदान किए जाते हैं। न्यूट्रल सेक्शन से दोनों चेतावनी बोर्डों का स्थान क्या होगा? ऑप्शन है 100 मीटर और 500 मीटर, 2000 मीटर और 1000 मीटर, 500 मीटर या 250 मीटर, 250 मीटर या 150 मीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 मीटर और 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन किस गति के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है 70 kmph,
100 kmph, 200 kmph या 140 kmph? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइप के टर्न आउट को एक स्पान में सीधे एंकर किया जाता है? ऑप्शन है ओवरलैप टाइप एवं क्रॉस टाइप, ओवरलैप एवं नकल टाइप, क्रॉस टाइप एवं नकल टाइप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस टाइप एवं नकल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंट्री मास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है S1 मास्ट, S5 मास्ट, S6 मास्ट या S3 मास्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S6 मास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ट्रैक्शन में GIMS फ्लैट जो कि ट्रैक में बॉन्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? ऑप्शन है 200 mm स्क्वायर, 240 mm स्क्वायर, 300 mm स्क्वायर या 350 mm स्क्वायर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 240 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर एलिवेशन डी के कारण पेंटोग्राफ एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट डी की गणना की जाती है जब जी इज इक्वल टू ट्रैक गेज, एच इज इक्वल टू रेल लेवल से कॉन्टेक्ट वायर की ऊंचाई। तो इसका जो फार्मूला होगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक की दिशा में फेसिंग एंड रनर की स्थिति में सेक्शन इंसुलेटर पर अधिकतम अनुमेय गति क्या होगी? 110 kmph, 70 kmph, 60 kmph, 40 kmph? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, OHE टर्नआउट के मास्ट से सेक्शन इंसुलेटर का उचित स्थान दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, between 1/3 and 1/10 of span length। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटेड ओवरलैप के दोनों एंकरिंग स्पान में एफ जंपर लगाए जाते हैं, क्यों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, OOR OHE और इन इन रन OHE के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी जंपर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? 50 mm स्क्वायर, 97 mm स्क्वायर, 105 mm स्क्वायर या 107 mm स्क्वायर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजी लैंप का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो चालकों को जोड़ने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ पोर्टल का नाप कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 550 इंटू 550 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सीरीज मास्ट के सीरीज मास्ट के डायमेंशन एक समान है केवल निम्न के अलावा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों चैनल प्लेटों द्वारा क्षैतिज रूप से एक साथ वेल्डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टाइप पोर्टल अधिकतम कितने ट्रैक और OHE के को कवर करता है? 8 ट्रैक्स एंड 10 OHE, 8 ट्रैक्स एंड 12 OHE, 8 ट्रैक एंड 16 OHE और 8 ट्रैक्स एंड 20 OHE? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 ट्रैक्स और 16 OHE को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप पोर्टल लेसिंग रॉड का व्यास कितना होता है? 12 mm, 16 mm, 18 mm या 20 mm? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटेड OHE का अनुमानित प्रति मीटर वजन कितना होता है? ऑप्शन है 1.10 kg, 1.50 kg, 2 kg या 1.60 kg? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.60 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंट्री मास्ट की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थापना से पहले स्टे ट्यूब या ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर के परीक्षण के लिए 1 मिनट के लिए कितना तन्य भार 70% दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4900 kgf। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पोर्टलों के बीच अधिकतम स्पैन क्या है? 54 मीटर, 63 मीटर, 67.5 मीटर या 45 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर वैगन चालक को योग्यता प्रमाण पत्र किनके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीनियर डीईई टीआरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट बोर्ड का आकार कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये होता है 450 mm इंटू 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ड्राई केमिकल पाउडर या ऑल ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष लेवल को इस नाम से भी जाना जाता है, स्किप डिस्टेंस, स्टेप स्टेप डिस्टेंस, सेटिंग डिस्टेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेप डिस्टेंस, स्टेप दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन का शीर्ष आसपास के जमीनी स्तर से कम नहीं होना चाहिए। 50 से 100 mm, 200 से 300 mm, 300 से 400 mm या 400 से 500 mm? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 से 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, OHE का न्यूनतम IR मान कितना है? ऑप्शन है 22 मेगा ओम, 28 मेगा ओम, 25 मेगा ओम या 20 मेगा ओम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 केवी पावर लाइन क्रॉसिंग से निकटतम OHE कंडक्टर के बीच न्यूनतम लंबवत दूरी कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 2.44 मीटर, 3 मीटर, 4.58 मीटर या 3.5 मीटर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज और टनल के नीचे कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेंशन लंबाई अधिकतम 750 मीटर है तो एक छोर पर ATD प्रदान किया जाता है और दूसरे छोर पर एंकर लगाया जाता है। इस हालत में एंटी क्रीप पॉइंट कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंटी क्रीप नॉट रिक्वायर्ड, एंटी क्रीप की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? SCADA स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? तो स्काडा का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRIEEN का पूर्ण रूप क्या है? IRIEEN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नासिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDMS का फुल फॉर्म क्या है? TDMS का फुल फॉर्म क्या है? तो TDMS का फुल फॉर्म है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNM का फुल फॉर्म क्या है? PNM का फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDMT का फुल फॉर्म क्या है? तो IDMT का फुल फॉर्म है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग सी कर्मचारी GP 4200 निलंबित किया गया, वास्तव में इस ग्रेड के लिए यह निलंबन आदेश जारी करने से सक्षम अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है जूनियर स्केल ऑफिसर, JA ग्रेड ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीनियर स्केल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेलवे में अनुशासन और अपील नियम का शीर्षक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षी के रूप में निर्दिष्ट कर्मचारियों के रोजगार को रेलवे अधिनियम में निहित कार्य के घंटों और आराम की अवधि के विनियमन के तहत डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है सुपरवाइजरी, एक्सक्लूडेड, कंटिन्यूअस या इसेंशियली इंटरमिटेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कर्मचारी प्रशासनिक स्थानांतरण पर स्वीकार्य स्थानांतरण अवकाश प्राप्त करने में असफल रहता है तो स्थानांतरण अवकाश डैश होगा। ऑप्शन है छुट्टी समाप्त हो जाएगी, छुट्टी एलएपी में जोड़ी जाएगी, छुट्टी आकस्मिक अवकाश में जोड़ी जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छुट्टी एलएपी में जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है? ऑप्शन है 8 माह, 10 माह, 12 माह, 18 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कर्मचारी कितने वर्षों की सेवा के बाद अपनी पात्रता के अनुसार प्रिविलेज पास के 3 सेट प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 4 साल या 10 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश कब दिया जाता है? ऑप्शन है बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले और बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए और ग्रुप बी रेलवे अधिकारी सेवा के दौरान कितने प्रिविलेज पास और पीटीओ प्राप्त करने के हकदार हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 सेट प्रिविलेज पास और 6 सेट पीटीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन स्टाफ की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीए 50% बढ़ने पर ब्रेक डाउन भत्ता 25% बढ़ जाएगा। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और दोनों स्थानांतरण 60 दिनों के भीतर एक ही स्थान से एक ही स्थान पर करने का आदेश दिया जाता है तो बाद में स्थानांतरित पति या पत्नी को देश समग्र हस्तांतरण अनुदान सीटीजी की राशि कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीटीजी स्वीकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर कार या टावर वैगन के डीजल इंजन की बी चेक निम्नलिखित अंतराल पर की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 घंटे या 6 महीने, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर व्हीलर टावर वैगन का पीओएच कितने साल में किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्येक 4 वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष, प्रत्येक 1.5 वर्ष या प्रत्येक 3 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर वैगन प्रभारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर मंडल में किस प्रकार के 8 पहिया वाहन गति निरीक्षण गाड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीईटीसी आईसीएफ मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंजर्वेटर टैंक,
रेडिएटर, ब्रीदर या टैप चेंजर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय स्थिति में पावर ट्रांसफार्मर क्या नहीं करता? स्टेप अप, स्टेप डाउन, आयरन लॉस, आयरन प्लस कॉपर लॉस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन प्लस कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 132 या 25 केवी पावर ट्रांसफार्मर के एलवी एचवी के बीच आईआर मान निम्न में से किससे कम नहीं होना चाहिए? 1000 मेगा ओम, 2500 मेगा ओम, 1500 मेगा ओम या 4000 मेगा ओम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर को 50% ओवरलोड पर डैश मिनट तक चलाया जा सकता है? 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या 45 मिनट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल तापमान ट्रिपिंग प्रदान की जाती है क्योंकि उच्च तापमान पर ऑयल डैश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल के इंसुलेशन गुण कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के अंदर दबी हुई रेल की न्यूनतम गहराई कितनी है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 1.5 मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूपीसी रिले टीएसएस में प्रदान किया जाता है? 1 नंबर इन एसपी, 2 नंबर इन एसपी, 1 नंबर इन टीएसएस, 2 नंबर इन टीएसएस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 नंबर इन टीएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआर फर्स्ट किससे सुरक्षा देता है? ओवरलोड के कारण ओवर करंट से, अर्थ फॉल्ट के कारण ओवर करंट से, टीएसएस से दूर वर्तमान में अर्थ फॉल्ट के कारण ओवर करंट से, या 200% अधिभार के कारण एक तत्कालिक करंट से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 200% अधिभार के कारण एक तत्कालिक करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑटो रीसेट रिले नहीं है? ओसीआर, डीपीआर, डब्ल्यूपीसी, आईटीआर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईटीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज रॉड के केबल का आकार कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल कोर 40 वर्ग mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएम निम्नलिखित की सप्लाई को नियंत्रित करता है? सेक्टर, सब सेक्टर, एलिमेंट्री सेक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीआई, डीपीआई, एसपीआई और बीपीआई में क्या समानताएं हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी आइसोलेटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सर्किट ब्रेकर में ऑपरेटिंग मैकेनिज्म मूविंग कॉन्टैक्ट से कैसे जुड़ा होता है? इंसुलेटिंग रॉड, कॉपर स्लीव, कनेक्टिंग टर्मिनल या उपरोक्त में से कोई नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेटिंग रॉड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबी या बीएम के अनुरक्षण के संबंध में क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल कंडेंसर बुशिंग के मामले में टैन डेल्टा का अधिकतम मान कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.007 से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैटेनरी इंडिकेशन के बिना क्लोज नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसपी पर बीएम ब्रिजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी टीएसएस का मासिक औसत पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए किस डेटा की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवीएच एंड केडब्ल्यूएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर बैंक के लिए एक्सियल टू एक्सियल एक्सियल टू एक्सिस का अनुपात से कम नहीं है? 11%, 13%, 17% या 20%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
कर्व ट्रैक के संबंध में कर्व के केंद्र की ओर एक मास्ट को इनसाइड कर्व मास्ट कहा जाता है। सेकेंड है टेंजेंट ट्रैक पर इम्प्लांटेशन के मानक मूल्य से कर्व अलाउंस घटाया जाता है। तीसरा है ट्रॉम्बे टाइप ओएचई के लिए 8.5 मीटर लंबे मास्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। और चौथा है घुमावदार पटरियों पर इम्प्लांटेशन का मान कर्व की तीक्ष्णता के अनुसार बदलता रहता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सेकेंड एंड फोर्थ, 1 3rd एंड 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण और प्रदूषित क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले इंसुलेटर में क्या अंतर होगा? ऑप्शन है कोई अंतर नहीं होगा, लोड बियरिंग क्षमता, डिजाइन या क्रीपेज दूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रीपेज दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 केवी आपूर्ति के लिए ग्रिड कंडक्टर एमएस रॉड का व्यास कितना है? 32 mm, 36 mm, 38 mm या 40 mm। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी दिए गए इंसुलेटर में आपको किन संभावित दोषों का संदेह होगा? तो ऑप्शन है गंदी सतह, टूटे सेट्स, क्रैक या प्रतिबंधित मेक एवं बैच या फ्लैश या ढीली जीआई कैप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन SS 617 द्वारा नियंत्रित एलिमेंट्री सेक्शन की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, X617। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या सही है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है। सेकंड है TSS की बैटरी रेटिंग 200 AH होती है। SP SSP की बैटरी रेटिंग 40 AH होती है। सभी स्विचिंग स्टेशनों के लिए बैटरी रेटिंग को 200 AH के रूप में मानकीकृत किया गया है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी ट्रैक्शन सिस्टम में जो जंपर कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच करंट को वितरित करता है कौन करता है? सी जंपर, एफ जंपर, जी जंपर या एस जंपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी जंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे विद्युतीकरण के विभिन्न चरणों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 3rd 4th एंड 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे ट्रैक के विद्युत क्रॉसिंग से आपका क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन समान ओवरहेड क्रॉसिंग को ट्रैक से 90 के कोण पर अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन विशेष मामलों में अधिकतम विचलन की अनुमति तक है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्व ट्रैक पर कॉन्टैक्ट वायर और स्टैगर 300 mm सपोर्ट पर है। कैटनरी स्टैगर क्या होगा? 300 mm, 200 mm, 100 mm या 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पुली प्रकार के ATD के SS वायर रोप का व्यास कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8.65 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वर्ग mm जंपर तार का प्रति मीटर वजन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.432 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ प्रकार के पोर्टल के OE1 की लंबाई कितनी है? 11.05 मीटर, 11.6 मीटर, 12.10 मीटर या 10.55 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन RRA क्लैंप, जी जंपर, PG क्लैंप्स, ATJ जंपर और कॉन्टैक्ट वायर एंड फिटिंग्स
OOR OHE का रखरखाव का विशेष रखरखाव निर्देश निम्नलिखित TIMI SMI में दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TIMI 0034 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो के उलझाव से बचने के लिए टर्न आउट क्रॉसओवर के विशेष रखरखाव की SMI नंबर कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TIMI 0028। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMI नंबर TIMI 0037 का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, OHE संपर्क तार और उसकी फिटिंग का विशेष रख रखाव निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल लेवल से गैंट्री फेसिंग अप राइट की न्यूनतम ऊंचाई कितना है? 3 मीटर, 2.40 मीटर, 3.10 मीटर या 3.50 मीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.40 मीटर। अगला क्वेश्चन है, M10 प्रकार की नींव में प्रति घन मीटर पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 160 लीटर, 153 लीटर, 204 लीटर या 180 लीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 153 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट कलेक्शन टेस्ट के लिए अभी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेल रोड थर्मल इमेजिंग कैमरा, ओलिवर जी या ऑल ऑफ दीज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलिवर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, A2 एंकर फाउंडेशन का कुल आयतन कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.40 CU मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए कई ऑनलाइन एप्लीकेशन लागू किए गए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है? UDM, HRMS, TDMS या CRIS? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CRIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSP का कंबाइन अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 ओम, 1.5 ओम्स, 2 ओम्स या 0.5 ओम्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेलिंग साइड में सेक्शन इंसुलेटर का स्वेप्ट जोन क्लियरेंस कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.726 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलैप प्रकार टर्न आउट के मामले में टर्न आउट स्पैन निम्न में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 63 मीटर, 54 मीटर, 58.5 मीटर या 45 मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 1, 3 या 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 क्षेत्रों में, A, B, C में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब? तो का क्षेत्र या ए क्षेत्र के अंदर कौन आता है? तो ये आता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन में स्टेशन का नाम किस भाषा क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कर्मियों में साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा तकनीकी रेल विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें उपलब्ध हो सके, इस हेतु निम्न में से कौन सी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा के प्रयोग से किस क्षेत्र में है? का, खा, गा या घा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की आवधिकता कितनी है? ऑप्शन है 12 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है? पत्र शीर्ष, फाइल कवर, विजिटिंग कार्ड या टिप्पणी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिप्पणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कितने कानूनी दस्तावेज आते हैं जिन्हें अनिवार्यतः हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ तैयार, निष्पादित और जारी किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 14, 16, 12 या 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा अष्टम सूची के अंतर्गत आती है? तो 8वीं सूची के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो ये भाषा आती है नेपाली, डोंगरी, मैथिली, तो उपरोक्त सभी। तो ये था रेलवे एलडीसी के थ्रू जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।